नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। फोन का अनुभव बदलेगा, जनरेटिव एआई। स्मार्टफोन में जनरेटिव एआई क्षमता संपन्न चिप की ताकत जुड़ जाने से डाटा प्रोसेसिंग क्लाउड की जगह डिवाइस में संभव होगी। इससे फोन का प्रदर्शन बेहतर होने के साथ प्राइवेसी भी मजबूत होगी। आइए जानते हैं जनरेटिव एआई के दौर में बदलते स्मार्टफोन और संभावनाओं के बारे में। आज जब हम गूगल असिस्टेंट या गूगल लेंस से कोई जानकारी मांगते हैं तो कुछ ही सेकंड में सटीक उत्तर मिल जाता है। इसी तरह फोन के कीबोर्ड से मैसेज टाइप करते समय प्रिडिक्टिव टेक्स्ट फंक्शन हमें अपने वाक्य को पूरा करने के लिए नए शब्द सुझाने लगता है। दरअसल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही कमाल है, जो आपके टाइपिंग पैटर्न, शब्दकोश और आपके द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग कर आपको वाक्य पूरा करने में मदद करता है। इस सहजता के पीछे एक जटिल एल्गोरिदम है जो वृहद डाटा सेट, आपके टेक्स्ट इनपुट और पैटर्न पर प्रशिक्षित होता है, जो निरंतर मशीन लर्निंग तकनीक के जरिए इस तरह की अपनी क्षमताओं में लगातार वृद्धि करता रहता है। इसी तरह स्मार्टफोन में खींची गई किसी तस्वीर को बेहतर व आकर्षक बनाने की बात हो या फिर फेशियल रिकॉग्निशन जैसे फीचर हों, सब एआई की बढ़ती ताकत से निरंतर प्रभावशाली और उपयोगी बनते जा रहे हैं। स्मार्टफोन में एआई की पैठ बीते कुछ महीनों में कंप्यूटिंग की दुनिया को एआई आश्चर्यजनक तरीके से बदल रहा है। स्मार्टफोन में फोटो एडिटिंग, भाषा अनुवाद जैसे कार्य तो वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन अब जनरेटिव एआई के आने से कई अन्य तरह के काम भी सहजता और प्रभावी ढंग से संभव हो रहे हैं। हाल में संपन्न CES 2024 में दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनियों द्वारा नवाचारों और अधिकतर नए उपकरणों में जनरेटिव एआई को जोड़ने की सर्वाधिक चर्चा रही। स्मार्टफोन में जनरेटिव एआई को जोड़ने की अभी शुरुआत हो रही है। इससे स्मार्ट डिवाइस के साथ यूजर अनुभव आज से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑन डिवाइस प्राइवेसी और एआई आधारित उत्पादों के साथ अनुभव बदलने जा रहा है। गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां एआई को स्मार्टफोन में जोड़ने की शुरुआत कर चुकी हैं। फोन में कैसे काम करता है एआई? स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में एआई बेहतर फोटो लेने, विभिन्न भाषाओं को समझने, म्यूजिक को पहचानने और गेमिंग में आपकी मदद करता है। इसे ऑन डिवाइस एआई कहा जाता है। रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए भी इसका प्रयोग संभव है। इसी तरह फोन कैमरा एआई की मदद से लो लाइट फोटोग्राफी में मदद करता है। अब जनरेटिव एआई क्षमता संपन्न स्मार्टफोन रचनात्मक कार्यों को सुगम और बेहतर बनाने में सहायक होंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण है अल्ट्रा इंटेलिजेंट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, जो फोटोग्राफी, गेमिंग, ऑडियो आदि में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। जनरेटिव एआई से होंगे ये बदलाव। नंबर 1, नेचुरल लैंग्वेज। नए जनरेटिव एआई का मुख्य फोकस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर है, जो कठिन भाषा को भी समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। इसके जुड़ जाने से स्मार्टफोन के साथ संवाद और प्रतिक्रिया का तरीका बिल्कुल अलग होगा। नंबर 2, ऐप पर कम निर्भरता। दशकों से स्मार्टफोन की नींव या ताकत कहें तो ऐप ही हैं। यहाँ तक कि गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा जैसे वर्चुअल सहायकों के दौर में भी स्मार्टफोन का प्रयोग ऐप को
ओपन करने से ही शुरू होता है। वॉइस कमांड आधारित जनरेटिव एआई इस अनुभव को बदलेगा। ह्यूमन एआई पिन जैसी डिवाइसेस आने वाले समय के बड़े बदलाव का संकेत हैं। नंबर 3, यूजर सुविधा। किसी मैसेज को दोबारा या अलग अलग फोन में लिखने या फिर किसी फोन में मन मुताबिक बदलाव करने का जनरेटिव एआई का गुण स्मार्टफोन के साथ यूजर आकर्षण और मजबूत कर सकता है। नंबर 4, डिवाइस के जरिए मजबूत होगी प्राइवेसी। गूगल के टेंसर चिप और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिप से ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे क्लाउड आधारित प्रोसेसिंग पर निर्भरता घटेगी। इससे निजता से जुड़ी चिंताओं का बेहतर समाधान संभव होगा ही साथ ही डिवाइस का डाटा प्रोसेसिंग प्रदर्शन भी बेहतर होगा। 28.5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है वैश्विक मोबाइल एआई बाजार। एग्जैक्टिट्यूड कंसल्टेंसी के अनुसार $80.28 अरब का वैश्विक मोबाइल एआई बाजार होने का अनुमान है वर्ष 2029 तक। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।